नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डाइज। और डाइज में हम लोगों ने पढ़ा था 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। ठीक है, हम लोगों ने कल डाइज में 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन के बारे में बात कर लिया था। आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है नो सरफेस कॉमन। आज हमको क्या पढ़ना था? नो सरफेस कॉमन। 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर एक सतह समान हो तो उसको 1 सरफेस कॉमन मतलब कि एक जो हमारा सरफेस है उसमें दो पासे में कोई एक सतह समान होती थी तो वो हमारा 1 सरफेस कॉमन हो जाता था। फिर 2 सरफेस कॉमन में हम लोगों ने पढ़ा जो हमारी दो सतह समान हो गई थी। अब नो सरफेस कॉमन में क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नो सरफेस कॉमन में क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नो सरफेस कॉमन का मतलब होता है कोई सतह समान न हो। नो सरफेस कॉमन का मतलब क्या होता है? कोई सतह समान न हो। नो सरफेस कॉमन का मतलब होता है कोई सतह समान न हो। मतलब कि अगर दो पासा आपको दिया गया है तो उन दोनों पासों में कोई सतह समान नहीं होगी। और इसकी एक खासियत है, सबसे पहले जान लीजिए, इसमें केवल 1 से 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है। जो हमारा नो सरफेस कॉमन है, अच्छा, नो सरफेस कॉमन के 2 टाइप्स होते हैं, इस बात को पहले जान लेते हैं। नो सरफेस कॉमन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस या स्टैंडर्ड पासा। पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस या स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड डाइस पहला हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा हमारा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को क्या बोलते हैं? मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस को क्या बोलते हैं? मानक पासा। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को क्या बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्ड डाइस को क्या बोलते हैं? साधारण पासा। नॉन स्टैंडर्ड डाइस को क्या बोलते हैं? साधारण पासा। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस कॉमन में, नो सरफेस कॉमन का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई सतह समान नहीं होती है। और नो सरफेस कॉमन 2 टाइप्स में होते हैं। पहला स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि साधारण पासा। ये तो 2 उसके टाइप्स हो गए। अब इसमें देखिए, जो हम बात करने वाले हैं कि नो सरफेस कॉमन की एक खासियत होती है। नो सरफेस कॉमन की एक खासियत होती है। अभी तक हमने जो पढ़ा 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। उसमें चाहे आप अंकों को लिख सकते थे, उसमें आप अंकों को लिख सकते थे ना, रंगों को लिख सकते थे, नामों को लिख सकते थे। मतलब कि जो भी चीज़ें हों आप उन सभी को लिख सकते थे। उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर कोई आपके लिए ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है जिससे आप किसी एक चीज़ को लिखें। पर जो इसमें होता है, जो नो सरफेस कॉमन की बात अगर हम करें तो नो सरफेस कॉमन में होता है क्या? इसमें नो सरफेस कॉमन में क्या होता है? इसमें केवल 1 से 6 तक की गिनती ही लिखी जा सकती है। इसमें केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है। 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिखा जा सकता है। क्लियर हुई बात आपको? मतलब कि
नो सरफेस कॉमन की ये खासियत है, या ये कह ले कि ये रिस्ट्रिक्शन है इसमें, कि इसमें ये बाउंडेशन है इसमें, कि इसमें केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है। इसमें आप रंगों, नामों या अन्य किसी बात का वर्णन नहीं कर सकते हैं, अन्य किसी बात को नहीं लिख सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 6 तक की अंकों को ही इसमें लिखना होगा, या फिर इसमें दिया होता है क्वेश्चन में सिर्फ 1 से लेकर 6 तक के अंक ही इसमें दिए होते हैं। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ इन 6 अंकों का ही प्रयोग आप कर सकते हैं। नो सरफेस कॉमन की ये खासियत है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइज के बारे में, यानी कि मानक पासा के बारे में। स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? मानक पासा क्या होता है? चलिए देखते हैं स्टैंडर्डाइज के बारे में, यानी कि मानक पासा के बारे में। स्टैंडर्डाइज क्या होता है? जिसमें किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में कभी भी साथ नहीं हो सकता। ठीक है, दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में कभी भी साथ नहीं हो सकता है। जैसे मैंने ये एक डाइस बनाया आपके सामने, देखिए, जैसे ये एक डाइस है, तो इस डाइस में कितनी सतह होती है मैंने आपको कल ही बताया था ना, क्योंकि डाइस एक 3D फिगर है, यानी कि त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशनल। इसमें 6 सतह होती हैं, पर एक बार में हमको सिर्फ 3 सतह ही दिखती हैं ना, एक बार में हमें सिर्फ 3 सतह ही दिखती हैं। तो इनका जो एक एरिया है, मतलब एक सतह है, तो इधर हम एक डाइस आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं कि किस तरीके से किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में कभी भी साथ नहीं हो सकता है। ये होगा हमारा स्टैंडर्ड डाइस। और दो विपरीत सतहों का योग सदैव साथ होगा ना, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब देखिए, किन्हीं दो पड़ोसी, पड़ोसी को क्या बोलते हैं? पड़ोसी सतह यानी कि जो एक दूसरे की बाउंड्री से लगे हुए हैं। पड़ोसी सतह यानी कि पड़ोसी कौन सा होता है? जो आपका पड़ोसी कौन होता है? आपके घर से जिसका घर लगा हुआ हो। ठीक है, आपके घर से जिसका घर लगा हुआ होगा वही आपका पड़ोसी होगा। जैसे मान लेते हैं ये घर है आपका, ये 3-4 घर एक साथ लगे हुए हैं, ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका घर है, तो ये आपका घर है, तो आपका पड़ोसी कौन होगा? मान लेते हैं ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो आपका पड़ोसी कौन होगा? आपका पड़ोसी होगा बी और सी। ए आपका पड़ोसी नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिए कि पड़ोसी शहर या पड़ोसी देश जो भी होते हैं, पड़ोसी होता कौन है? जिससे आपके घर की बाउंड्री लगी हुई होगी, जिससे आपके घर की बाउंड्री लगी हुई होगी, ये लाइन टच हुआ होगा ना आपके घर का, जिससे घर से लगाव होगा, सिर्फ वही आपका पड़ोसी होता है। ठीक है, तो अगर आपका घर बीच में है और एक इधर घर है, एक इधर घर है, फिर एक इधर भी हो सकता है, तो ये दो घर आपके पड़ोसी नहीं है ना, ये दो घर आपके पड़ोसी नहीं है। आपके पड़ोसी सिर्फ बी और सी हैं। ठीक है, सिर्फ बी और सी हैं। तो इसी तरीके से जिस आपके पड़ोसी कौन होंगे? जिसकी बाउंड्री आपकी बाउंड्री से लगी होगी वो आपके पड़ोसी होते हैं, वो आपके पड़ोसी होते हैं। तो यहाँ पे दो की बाउंड्री देख रहे हैं, ये पॉइंट से मिलाते हैं, इस मिलान बिंदु से हम मिलाएंगे कि ये दोनों, ये तीनों एक दूसरे के बाउंड्री से मिले हुए हैं, इसीलिए ये तीनों एक दूसरे के, मतलब एक का पड़ोसी 2 है, 2 का पड़ोसी 4 है, 4 का पड़ोसी 1 है। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो इसने बोला है कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में कभी भी साथ नहीं हो सकता है। दो पड़ोसी सतह क्या है? इसको है ना, 4 का 7 है, सॉरी 4 का 1 है, तो 4 और 1 को जोड़े 5, 2 और 1 को जोड़े 3, 6 और 4 और 2 को जोड़े 6। मतलब कि 7 से ज़्यादा हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, पर कभी भी 7 नहीं होगा। क्लियर हो गई ये बात? 7 से ज़्यादा हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, पर कभी भी 7 नहीं हो सकता है अगर वो मानक पासा है, यानी कि स्टैंडर्डाइज है तो। और दो विपरीत सतहों का योग सदैव साथ होता है ना, पड़ोसी सतह का तो नहीं हो सकता, पर जो विपरीत सतह है उनका योग सदैव साथ होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका जो पड़ोसी होगा, इसके विपरीत सतह क्या होगी? अगर पूछ ले कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो जब 2 का विपरीत का योग, हमने बताया भी कि दो विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होगा, तो इसका विपरीत जो भी होगा वो 7 के बराबर होगा।
मतलब कि उसको योग करने पे 7 के बराबर आएगा। मान लेते हैं इसका विपरीत हमको नहीं पता है, तो 2 में क्या जोड़ दें नहीं पता, ए जोड़ देते हैं, 7 आना चाहिए। मतलब कि दो विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होगा। इसके विपरीत में जो भी होगा वो उन दोनों को जोड़ने पे 7 आना चाहिए। इसके विपरीत को जोड़ने पे इसके साथ 7 आना चाहिए। इसका मतलब कि हम इसको क्या करेंगे, 7 में से 2 हम माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 7 में से 2 हम माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम आसानी से स्टैंडर्डाइज का विपरीत सतह निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका जो योग होगा वो 7 होगा। उनका जो योग होगा वो 7 होगा। अगर 2 है तो 2 का विपरीत क्या होगा, 7 में से माइनस कर देंगे 2, 5। 1 है, 1 का विपरीत क्या होगा, 7 में से माइनस कर देंगे 1, 6। 4 है, 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 3। क्लियर हो गया। हमने कैसे निकाला कि मानक पासा में विपरीत सतह को कैसे निकालेंगे। मानक पासा में विपरीत सतह को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि उनके जो विपरीत सतहों का योग होता है वो 7 होता है। तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5। 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6। और 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3। इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 7, 5 2 7, 6 1 7, 4 3 7। मतलब 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4। क्लियर हो गया ये बात आपको। हमने पढ़ा कि इन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। हमें दिखाई दे रहा है कि इस पासा में जो पड़ोसी सतह हैं उनका योग 7 नहीं है, और दो विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होगा। क्योंकि देखिए अब 5, 6 और 3 आपको इस पासे में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये इसके पीछे वाले में होंगे, क्योंकि पासे का ये एक ही फेस हमको दिख रहा है, दूसरा फेस तो पीछे है। जो दूसरा फेस है वो इनके पीछे है, और ये इनके कोई ना कोई विपरीत तो होंगे ही होंगे। तो 2 का विपरीत 5 हो गया, मतलब कि 5 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 4 का विपरीत 3 है तो 4 पीछे होगा, और 1 का विपरीत 6 है तो 1 के बाद नीचे होगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे एक पासे में अगर हम बात करें, एक छोटा सा पासा और ड्रॉ करते हैं, फिर बात करते हैं उसके बारे में। मानक पासा आपको समझ में आ गया होगा। एक और पासा हम ड्रॉ करते हैं, इससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। ये तो हमने एक पासे की बात की, पर अब अगर 2 पासा बना रहे आपके पास, मतलब एग्जाम में आपको 2 आ जाए। हमने आपसे कल ही बताया था कि जो 1 सरफेस और 2 सरफेस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें कम से कम 2 पासे जरूरी हैं। पर जो आपका मानक पासा है, मतलब सॉरी नो सरफेस का जो है कॉन्सेप्ट, नो सरफेस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप एक पासे भी आ सकते हैं। उसमें 2 पासों का नहीं रूल है। आपका 1 सरफेस और 2 सरफेस में 2 पासे कॉमन होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 होंगे नहीं तो कॉमन किससे करेंगे। पर आपका जो नो सरफेस कॉमन का ये कॉन्सेप्ट है उसमें 2 पासों का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें आप एक पासे भी आ सकते हैं आपको। चलिए देखते हैं, 5 3 1, ठीक है, 2 4 6, ये हमारा हो गया 2 4 6। ये 2 पासे दिए गए हैं। आपको इन दोनों का विपरीत सतह निकालना है, और पहले ये पता करना है कि क्या ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं। कैसे निकालेंगे हम लोग, हमने आपसे बताया कि दोनों के पड़ोसी सतह, सभी के ना पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, और विपरीत सतह का योग सदैव 7 होता है। पड़ोसी सतह का योग हम लोग कर लेते हैं। 5 का पड़ोसी 3 है, 5 का पड़ोसी 1 है, 1 का पड़ोसी 3 है, तो क्या 5 3 को ऐड करने पे 7 आता है, 5 3 8, 3 1 4, 5 1 6 ना। तो इन सभी को योग करने पे 7 नहीं आया, इसका मतलब कि ये मानक पासा है। अब इसको देख लेते हैं, 6 2 8, 4 2 6, 6 4 10, इसका भी योग करने पे 7 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये मानक पासा है। अब इसका विपरीत पूछ लिया, 5 का विपरीत क्या होगा, मैंने आपसे पहले ही बताया। जब मानक पासा को, आपका मानक पासा आपने कर लिया, मतलब सॉरी आपने अगर ये पहचान लिया है कि ये मानक पासा है, तो उसका विपरीत आपको निकालने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ उसको 7 में से माइनस कर देना है, क्योंकि मानक पासा का जो विपरीत सतह होता है उन दोनों का योग 7 होता है, उन दोनों का योग 7 होता है। तो 5 में से 7 माइनस करेंगे, मतलब 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, यानी कि 5 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। एक का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इधर आते हैं, अगर हम बात करें 2 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 का 6 हो जाएगा, सॉरी 6 का 1 हो जाएगा, और 4 का 3 हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये एक ही पासे की दो फेसेस है ना। एक इस तरफ से दिख रहा है, एक इस तरफ से दिख रहा है। 5 1 3, 5 1 3, 2 4 6, 2 4 6। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पासे के विपरीत सतह को आसानी से निकाल लिया, क्योंकि हमने ये जाना कि नो सरफेस कॉमन में जो 2 डाइज होते हैं वो स्टैंडर्ड डाइज और नॉन स्टैंडर्ड डाइज होते हैं। और स्टैंडर्ड डाइज की खासियत ये है कि उनके पड़ोसी सतहों का योग कभी भी साथ नहीं हो सकता है, और विपरीत सतहों का योग सदैव साथ होता है। तो हम लोगों ने इससे जान लिया कि स्टैंडर्ड डाइज क्या होता है। अब चलिए देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइज क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं कि नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है। नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण पासा। नॉन स्टैंडर्डाइज को क्या बोलते हैं, साधारण पासा। हमने अभी स्टैंडर्डाइज में आपको बताया, स्टैंडर्डाइज में क्या बताया कि उसके पड़ोसी सतहों का योग साथ नहीं हो सकता और विपरीत सतहों का योग सदैव साथ होता है। इससे हम लोगों ने जाना कि ये स्टैंडर्डाइज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साधारण पासा यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज। साधारण पासा यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज, इसमें क्या हो जाएगा, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग, किन्हीं मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, वह तीनों ही सतह विपरीत होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। मतलब विपरीत सतह निकालने के लिए हमको क्या करना है, वह तीनों ही सतह विपरीत होती है, तीनों ही सतह विपरीत होती है, वह तीनों ही सतह विपरीत होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। मतलब कहने का ये है कि आपको एक पासे की तो सिर्फ एक फेस दिखेगी ना, और जो एक फेस में कितनी सतह दिखती है, 3 सतह दिखती है। एक फेस में कितनी सतह दिखती है, 3 सतह दिखती है। तो जो 3 नहीं दिखाई दे रही हैं वही इन तीनों की विपरीत सतह हो जाएंगी ना, वही इन तीनों की विपरीत सतह हो जाएंगी। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहता है ये। मान लेते हैं ये एक पासा है, मान लेते हैं ये एक पासा है। ठीक है, पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है ना। हम लोगों ने पढ़ा कि पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। उसमें पढ़ा था कि पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता है, पर यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। देख लेते हैं क्या पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। पड़ोसी सतह देख लेते हैं। पड़ोसी क्या है, 5 का 2, 2 का 5 ना, 4 का 2, 2 का 4। इस तरीके से ये सभी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये सभी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो क्या ये जो पड़ोसी हैं इनके सतहों का योग 7 है। काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 आ गया, 4 5 9 आ गया, 5 2 7 आ गया। इन दोनों का योग देखिए 7 आ गया, 5 2 7 आ गया। मतलब ये जरूरी नहीं कि सभी का आना चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि सभी का आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जितनी सतह हैं उन सभी का योग 7 होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी एक का भी सतहों का योग अगर 7 आ गया तो हम ये समझ जाएंगे कि ये साधारण पासा है। ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। 5 और 2 को जोड़ने पे 7 आ गया। इसका मतलब कि यह जो पासा है ये मानक पासा है, ये जो पासा है ये मानक पासा है। ठीक है, फिर ये बोला है कि वह तीन
तीनों ही सतह विपरीत होती है जो दिखाई नहीं देती है। मतलब हमने अभी पिछले पासा में जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने आसानी से तीनों की विपरीत सतह को निकाल लिया क्योंकि उनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। पर यहाँ पे अगर आपका विपरीत सतह पूछ ले तो आप ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि इसका विपरीत सतह क्या होगा या इसका विपरीत सतह क्या होगा या इसका विपरीत सतह क्या होगा। क्यों? क्योंकि वह तीनों ही विपरीत सतह हैं जो तीनों नहीं दिखाई दे रही हैं। मतलब कि अगर 2 का विपरीत पूछ ले तो कौन सी 3 नहीं दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5 6। कौन सी 3 हमें नहीं दिखाई दे रही है? हमें 1 नहीं दिख रहा है ना, 3 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। 1 3 6 हमें नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। तो 1 3 6 जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है वही इन तीनों का विपरीत होगा। पर इन तीनों में किसका विपरीत कौन होगा ये क्लियर नहीं किया जा सकता है। इन तीनों में किसका विपरीत कौन होगा ये क्लियर नहीं किया जा सकता है। तो अगर 2 का विपरीत पूछ लेगा तो 2 का विपरीत क्या हो सकता है? या तो 1 या तो 3 या तो 6। इसी तरीके से अगर 4 का विपरीत पूछ ले फिर वही बात आ जाएगी, या तो 1 या तो 3 या तो 6। फिर 5 का विपरीत पूछ ले फिर वही बात, या तो 1 या तो 6 या तो 3। मतलब कि इसमें विपरीत सतहों को निकाला नहीं जा सकता है। एक आंसर में बोले, एक शब्द में बोले तो इसमें विपरीत सतहों को निकालना आसान नहीं है। तो इसमें विपरीत सतहों को निकाला नहीं जा सकता है। एक ही कंडीशन पे निकाला जा सकता है कि या तो या वाली कंडीशन रहेगी तभी। इसमें क्लियर नहीं किया जा सकता है कि किसका विपरीत कौन होगा। यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइज में हम विपरीत सतहों को क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा किसका विपरीत होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे और आपको क्लियर होगा कुछ क्वेश्चंस के साथ, और आपको क्लियर होगा। देखिए ये जैसे एक फिगर है, एक डाइस है ये। आप बताइए कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा डाइस है? मतलब कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। और फिर अगर जो पासा है उसका पहचानने के बाद कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? पहले तो आप ये पहचानिए कि ये कौन सा पासा है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्योंकि क्वेश्चन का डाइस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उसके डाइस के जो फेस जो है उसके स्ट्रक्चर को पहचानना पड़ेगा कि वो कौन सा डाइस है। 1 सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन है या नो सरफेस कॉमन में मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड पासा है कि नॉन स्टैंडर्ड पासा है, ये आपको इतना देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा कि 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता या 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो सकता है। अगर 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा तो वो मानक पासा होगा, और 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा तो वो साधारण पासा होगा। तो जोड़ लेते हैं, 4 1 5, 1 3 4, 4 3 7, यानी कि देखिए 4 आ गया, पड़ोसी सतहों का योग 7 आ गया। तो ये कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। ये कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। और अगर ये साधारण पासा है तो अब ये पूछ लिया 4 का विपरीत क्या होगा। हमने आपको पहले ही बताया सॉरी कि 4 के विपरीत में, 4 के ये साधारण पासा में विपरीत सतहों को नहीं निकाला जा सकता। साधारण पासा में विपरीत सतहों को नहीं निकाला जा सकता। अब जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो आया है उसमें ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे दे, A B C D। आपसे ऑप्शन कुछ ऐसा दे दे कि 2 5 6 या 2 5 6, ठीक है। और दूसरा ऐसे दे दे 2 5 और 6, या डी दे दे आपको निर्धारित या निश्चित नहीं किया जा सकता, निश्चित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन देख के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। मतलब कि ये 4 ऑप्शन भी दे सकता है, ये 4 ऑप्शन भी दे सकता है। तो अब आपको समझना है कि आप कैसे उसमें आंसर टिक करेंगे।
अब आपसे पूछ लिया कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो आपको पता है कि 4 का विपरीत जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, 1 से लेके 6 तक में जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें 2, 6 और 5 इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीनों का विपरीत क्या हो सकता है, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा। पर हम ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो आप अपने अंदाज से हो सकता है लगा दे, कभी 2 लगा दे या 5 लगा दे, क्योंकि आपको पता है इन तीनों में से कोई एक होगा, तो आप सोचेंगे अच्छा 1 भी लगा देंगे तो वो सही हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको कौन सा आंसर लगाना है। फिर इसी तरह एक तरह से इसमें आते हैं कि 2, 6, 5, या फिर निश्चित नहीं किया जा सकता है, निश्चित नहीं किया जा सकता है। तो आपको कोई एक नहीं लगाना है। ठीक है, 4 का विपरीत भी अगर पूछा है तो इसमें 4 के विपरीत को हम नहीं क्लियर कर सकते हैं, इसीलिए हमारा आंसर ये होगा, या तो 2, या तो 5, या तो 6। इधर आते हैं, इसमें भी वही बात कह रही है कि या तो 2 या तो 6, मतलब कि 2, 6, 5 जो कि क्लियर नहीं है। तो हमारा चौथा ऑप्शन इसमें टिक होगा कि निश्चित नहीं किया जा सकता। इन तीनों में कौन सा होगा, ये निश्चित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को नो सरफेस कॉमन का स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज अब तक क्लियर हो गया होगा। नो सरफेस कॉमन का स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज अब तक क्लियर हो गया होगा। बस थोड़ा सा हम लोग और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पासे का प्रसार। क्या पढ़ने जा रहे हैं, पासे का प्रसार। देखिए, पासे का प्रसार होता क्या है। पासे के प्रसार में 2 चीजें अभी हमने आपसे बताया कि या तो पासे में 2 चीजें होती हैं, अपोजिट, मतलब कि कोई जो पासा है उसकी 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो उसके विपरीत कुछ होता है, या तो उसका एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी होता है। मतलब किसी सतह का या तो विपरीत सतह होगा, या तो उसके पड़ोसी सतह होंगे ना, या तो उसके विपरीत सतह होंगे, या तो उसके पड़ोसी सतह होंगे। किसी पासे की सिर्फ इतनी ही उसमें मान सकते हैं कि उसमें जो होती है, उसकी खासियत ये होती है कि किसी पासे में जो सतह है या तो उसका विपरीत सतह होगा, या तो उसके पड़ोसी सतह होंगे। ठीक है, या तो उसका विपरीत सतह होगा, या तो उसके पड़ोसी सतह होंगे। तो एक तो विपरीत सतह होता है, हमने बताया आपसे कि कोई भी पासा ले लें, अगर हम कोई भी पासा ले लें तो जो विपरीत सतह होता है वो केवल एक होता है। जो विपरीत सतह होता है वो केवल एक होता है, एक विपरीत सतह होता है, और जो 4 होते हैं उसके पड़ोसी ही होते हैं। जैसे देखिए, इस 3 की हम बात करें, ये 3 ऊपर दिखाई दे रहा है, तो 4 और 5 इसका विपरीत पड़ोसी है ना, 4 और 5 इसका पड़ोसी है। पर इसकी बाउंड्री इस वाले के साथ भी तो लगी होगी ना, जो इधर से सरफेस है, और इसकी बाउंड्री इस वाले के साथ भी लगी हुई है जो इधर से सरफेस है। इसका मतलब क्या कि पासे में एक विपरीत सतह होता है, पासे में, किसी भी पासे में एक विपरीत सतह होता है और 4 पड़ोसी सतह होते हैं। पासे में एक विपरीत सतह होता है और 4 पड़ोसी सतह होते हैं। ठीक है, एक विपरीत सतह होता है मतलब कि किसी भी सतह का एक विपरीत सतह होगा और 4 पड़ोसी सतह होंगे। ठीक है, तो देखिए, विपरीत सतह को क्या क्या बोलते हैं, प्रतिमुख सतह। क्वेश्चन इस तरीके से इस शब्दों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रतिमुख सतह, या आमने सामने की सतह, आमने सामने सतह ना, या फिर ऊपर नीचे, या फिर ऊपर नीचे, या फिर ऊपर नीचे। ठीक है, विपरीत सतह को क्या क्या बोलते हैं, प्रतिमुख सतह, आमने सामने की सतह, या ऊपर नीचे की सतह। इसी तरीके से पड़ोसी सतह की क्या क्या शब्द होते हैं देख लीजिए, आसन्न सतह, आसन्न सतह, संलग्न सतह। मतलब इन शब्दों से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर वो पड़ोसी नहीं लिखेगा तो वो लिखेगा आसन्न सतह निकालिए, या संलग्न सतह निकालिए, या मित्र सतह निकालिए ना, एक दूसरे का पड़ोसी है तो मित्र ही तो हैं। ठीक है, इस सारे शब्दों से जो आता है वो आपका एग्जाम में क्वेश्चन
आता है। इन सारे सतहों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन सारे शब्दों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब आप देखिए, मैंने आपसे बताया कि एक विपरीत सतह होता है और 4 पड़ोसी सतह होते हैं। एक विपरीत सतह होता है और 4 पड़ोसी सतह होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम निकालेंगे, कैसे विपरीत सतह और 4 पड़ोसी सतह। मान लेते हैं ये डाइस है, ये एक डाइस है, या इसी डाइस को मैं कुछ ऐसा बनाऊं, ये देखिए इस तरीके से एक डाइस का ये अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। स्टैंडर्ड मतलब वो वाला स्टैंडर्ड नहीं, मतलब कि थोड़ा चेंज वाला डाइस अगर हमने बनाया चाहा तो इस डाइस में कितनी सतह हैं? 6 सतह आपको दिखाई दे रही होंगी, A B C D, फिर E और F, इतनी सतह हैं। तो अब हम किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल लेते हैं। हमने बताया कि एक विपरीत सतह होती है और 4 संलग्न सतह होती है या फिर पड़ोसी सतह होती हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होगा, आप याद रखिए, अगर ये खुला पासा आपके पास आ जाता है तो एक छोड़कर एक दूसरा जो उसका होता है वो उसका विपरीत होता है, एक छोड़कर। जैसे ए का विपरीत अगर यहाँ पूछ ले तो C, B का विपरीत D, E का विपरीत F। देखिए ए का विपरीत क्या होगा C, B का विपरीत क्या होगा D, और E का विपरीत क्या होगा F होगा। E का विपरीत क्या होगा F होगा। समझ में आया? ये इसका रूल है कि एक छोड़ के दूसरा जो होगा, एक छोड़ने के बाद, एक घर छोड़ने के बाद दूसरा घर जो होगा वो ही उसका विपरीत होगा। ए का विपरीत क्या होगा C, B का विपरीत क्या होगा D, E का विपरीत क्या होगा F। ठीक है, B का विपरीत क्या होगा F होगा। क्लियर हुआ? ये प्रसार पासे की पहचान है कि इसको ऐसे ही बनाया जाता है ना, या तो हम इसको दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि इसमें विपरीत सतह कैसे निकालते हैं। इसमें विपरीत सतह निकालने के लिए सिर्फ सिंपल सा क्या करते हैं, एक ब्लॉक छोड़ के दूसरा जो होता है वही उसका विपरीत सतह होता है, वही उसका विपरीत सतह होता है। जैसे एक डाइस और देखिए, और क्लियर होगा आपको। जैसे ये डाइस है, इस तरीके से कुछ, इसमें हमने 6 सतह बनाई। इस तरीके का डाइस तो एग्जाम में बहुत बार पूछा है। इस तरीके का ही डाइस जो होता है एग्जाम में पूछता है, और लोगों को लगता है कि ये कौन सा डाइस है। तो इस डाइस को जब, मतलब कि अभी तक हम इस 3 में सिर्फ 3 सतह देख पा रहे थे इस डाइस में, तो अब क्या करते हैं, ये डाइस को खोल देते हैं ना, और खोलने के बाद क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं कि इस डाइस से कौन कौन सा डाइस बनाया जा सकता है ना, इस डाइस से कौन कौन सा डाइस बनाया जा सकता, मतलब कि जो ये दिख रहा है फिगर आपको, इस फिगर से कौन कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर ये पूछ लेगा कि कौन कौन सा पासा या डाइस बनाया जा सकता है, कौन कौन सा पासा या डाइस बनाया जा सकता है, चलिए देखते हैं। ये 4 डाइस मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा डाइस या पासा आप इस फिगर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इस चारों में कौन सा डाइस या पासा आप इस फिगर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे देखिए F, E, B, C, D और A। ठीक है, तो A B C D E F तक लिखा हुआ है ना, F तक लिखा हुआ है। अब आपको इसमें बताना है, अभी हमने आपको बताया कि कैसे आप निकालेंगे इसका विपरीत। यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं F B E, दूसरा क्या है F E D, F E D और E B C D E A। ये 4 पासे आपको दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इस फिगर से, इस पासे से, जो खुला हुआ पासा है, इससे कौन से इन चारों में से कौन से पासे बनाए जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका विपरीत निकाल लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया विपरीत कैसे निकालते हैं। F का विपरीत क्या होगा B, E का विपरीत क्या होगा C, A का विपरीत क्या होगा D। क्या हो गया, F का B, A का C, A का D, F का B, A का C और E का
ई का क्या होगा, सी ना। एफ का बी, एफ का विपरीत बी, ई का सी और ए का डी। ये हम लोगों ने विपरीत आसानी से निकाल लिया। अब इसी के बेसिस पे हम इन पासों को चेक करेंगे कि क्या इसमें कोई पासा बनाया जा सकता है। देखिए, जब एफ का बी विपरीत है तो एफ के पड़ोसी में तो वो कभी नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पासे होती हैं जो उसका विपरीत है वो उसका पड़ोसी कभी नहीं हो सकता है। अगर कोई सतह का विपरीत सतह है तो वो उसका पड़ोसी कभी नहीं हो सकता। मतलब कि अगर f का विपरीत b है तो वो उसके पड़ोसी में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पड़ोसी का जो सतह होता है वो एक ब्लॉक को छोड़ के होता है। पड़ोसी का जो सतह होता है वो एक ब्लॉक को छोड़ के होता है, इसीलिए पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकता। पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकता है। तो f का b अगर पड़ोसी है, सॉरी विपरीत है, क्या निकाला हम लोगों ने, ये अपोजिट निकाला है। ये हम लोगों ने क्या निकाला है, अपोजिट निकाला है। अगर एफ बी का विपरीत सतह है तो इसके पड़ोसी में नहीं हो सकता, मतलब कि ये पासा नहीं बनाया जा सकता। ये यहीं से कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर चेक करते हैं एफ का डी, एफ का ई के साथ। एफ का ई के साथ कोई रिलेशन नहीं है, नहीं पता हमको। एफ का डी के साथ, एफ का डी के साथ भी नहीं है। डी का ई के साथ, डी का ई के साथ भी नहीं है, ठीक है। फिर ई का डी के साथ, ई का डी के, मतलब कि ई डी का विपरीत सतह है, नहीं है। इसका मतलब कि इसके पास ये इसका पड़ोस में हो सकता है। एफ डी का विपरीत सतह है, नहीं है। इसका मतलब कि ये इसके पड़ोस में हो सकता है। चलिए, इस पासे के बनने के चांसेस दिख रहे हैं हमको अभी तक। अब दूसरे पासे में आते हैं। दूसरा पासा देखते हैं। ई का बी, ई का विपरीत सतह क्या है, बी। देखिए, ई का विपरीत सतह बी है, नहीं है। फिर चेक करते हैं बी का सी से। बी का विपरीत सतह सी है, बी का विपरीत सतह सी है, बी का विपरीत सतह सी नहीं है। ई का विपरीत सतह सी है, ई का विपरीत सतह सी है कि नहीं। जब ये इसका विपरीत है तो ये इसके पड़ोसी में नहीं हो सकता है, ये भी कैंसिल हो गया। चलिए इधर आ जाते हैं। ए का विपरीत सतह डी है, ए का विपरीत सतह डी है तो ये इसके पड़ोस में नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि ये जो डाइस है, ये जो पासा है, इस फिगर के अकॉर्डिंग इसका पासा बनाया जा सकता है। मतलब कि इस खुले पासे को जब हम बंद करेंगे तो इस पासे के रूप में वो बंद होगा। इस खुले पासे को जब हम बंद करेंगे तो वो इस पासे में बंद होगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।